जी। आज का विषय दास ने वो लिया है जिसकी वो स्वयं अपने जीवन में कमी समझते हैं। बात मर्यादित जीवन की है। हम सभी ने भगवान श्री राम के विषय में सुना है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा का क्या अर्थ है? मर्यादा का अर्थ कि अपनी गरिमाओं में रहना, लिमिट्स, कि कुछ कायदे कानून हैं, उसके हिसाब से अपने अपने जीवन को चलाना। अपना पूर्ण जीवन श्री राम जी ने मर्यादा धारण करते हुए व्यतीत किया। वह यह शिक्षा दी कि यदि हम उन्हें अपना आराध्य मानते हैं तो उनकी असली पूजा उनके द्वारा जिए हुए जीवन को अपने अपने जीवन में धारण करना है। जीवन हम सभी को पता है कि दो प्रकार का होता है। एक देहपरायण जीवन होता है और एक आत्मपरायण जीवन होता है। हम स्वयं के विषय में सोचें कि हम देहपरायण जीवन जी रहे हैं कि आत्मपरायण जीवन जी रहे हैं। इस बात का निर्णय अब हमारा पक्का हो चुका है कि निश्चित ही पूर्णतः हम देहपरायण जीवन ही जी रहे हैं। और यदि पुनर्जन्म पर विश्वास आ गया है तो सोचना यह है कि यह क्रिया माने देहपरायण जीवन जीना पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। इसलिए ईश्वर वाली बात बुद्धि में देर से बैठती है या फिर शंकाएं बनी रहती हैं। जिन्होंने आत्मपरायण जीवन जिया उनका निश्चय हमारे विपरीत है। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा भी था, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कितनी बड़ी बात है। कह रहे हैं सारा जगत एक सपने के भांति ही है। और हमारे लिए ईश्वर वाली बात, चूंकि हमने ईश्वर का कभी दर्शन नहीं किया, इसलिए ऐसा लगता है ये बात कोई सपने जैसी महसूस होती है। संसारी, उसके लिए ईश्वरी वाली बात सपने जैसी है। और जो लोग सत्पुरुषों पर श्रद्धा रखते हुए वो उनके वचनों को अपने अपने जीवन में जैसे जैसे उतारते जाते हैं, उनके लिए यह संसार एक सपना जैसे बनता चला जाता है। जिज्ञासा वश कहें या संसार के दुख भारी पड़ने लगे, तब हम सभी ने सत्संग का आसरा लिया, जिससे हमें क्या सत्य है व क्या असत्य, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, इसकी समझ आनी शुरू हुई। और जब समझ आई तब जिसकी जो भी उम्र थी वहां से चलने का प्रयास अध्यात्म मार्ग में शुरू किया। माने अभी हम जहां खड़े हैं वहां लगभग हमारा जीवन देह परायण ही है। वह आत्म परायण जीवन को अपनी दैनिक दिनचर्या में धीरे धीरे स्थान दे रहे हैं। बात मर्यादित जीवन की चल रही है तो याद रखना होगा कि चाहे देह परायण जीवन जी रहे हो या आत्म परायण जीवन, हमें अपना अपना जीवन मर्यादा में जीना है। अब हम सोचें कि यदि मेरी श्रद्धा महात्मा मंगत राम जी पर है
तब हम कितना मर्यादित जीवन जी रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि स्वार्थ और पुरुषार्थ दोनों में समय सीमा का ध्यान रखना है। महाराज जी ने ऐसा नहीं कहा कि 24 घंटे तुम केवल पुरुषार्थ में लगे रहो। सांसारिक कार्य की भी समय सीमा बांधकर कार्य करना है, और बुद्धि उन्हें हमारी पता है कि अभी कितनी चंचल है, तो पुरुषार्थ जो कि ईश्वरीय मार्ग है उसमें भी समय सीमा बांधकर ही चलना है। तमाम इंद्रियों के भोग ही हमारा जीवन है। क्योंकि जीव से गलती यह हो गई कि इस देह को ही अपना स्वरूप समझ लिया, तो चूंकि देह केंद्रित जीवन इंद्रियों की गुलामी वाला जीवन है, हर एक इंद्रिय के इशारे पर मैं नाचने वाला बन जाता हूं, जिससे मेरा जीवन मर्यादाहीन हो जाता है। प्रारब्धवश देखा जाए तो बचपन से समस्त इंद्रियों के भोग उपलब्ध ही हैं। कुछ रोग ग्रसित लोगों की बात छोड़ दें तो बचपन से ही आंख अच्छा देख रही है, नासिका को सुगंध आ रहा है, कान अच्छा सुन रहे हैं, जीभ को समस्त स्वाद आ रहे हैं, त्वचा को सर्दी गर्मी व स्पर्श का एहसास है। परंतु हम सभी को अपना अपना व अपने वालों का पता है कि भोगों को हम मर्यादा में नहीं भोग रहे। समाज की देखा देखी उपलब्ध तन मन व धन के भोग हमें पर्याप्त महसूस नहीं हो रहे। यह सच है कि इन भोग पदार्थों में एक रस है जो क्षणिक सुख प्रदान करते हैं, जिसके कारण इन भोगों को बार बार व और ज्यादा तरीका से भोगने के लिए मन ललायत रहता है। ऐसा क्यों होता है? पहले इसका कारण समझना होगा कि यह जीव इन भोगों में आखिर इतना उलझा हुआ है क्यों। हम सभी ने सादगी का चैप्टर कई दफा पढ़ा है। उस सादगी के चैप्टर के पहली लाइन में ही इस बात की खुलासी हो गई है कि क्यों यह जीव बार बार इन भोगों में इतना आसक्त रहता है। महाराज जी ने कहा, इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अत ही संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार है और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य है। माने देह को अपना स्वरूप समझ लेने से इस शरीर के समस्त सुख व दुख से जीव ग्रसित रहता है, और जब यह जीव का स्वभाव है कि उसे हर वक्त शांति चाहिए और शांति उसे क्षणिक ही सही भोगों में प्राप्त होती नजर आती है, तो अज्ञानवश इन भोगों में वृद्धि करके पूर्ण चैन को प्राप्त करना चाहता है। माने जीव ने स्वयं को देह समझने के खातिर कि मैं देह हूं, तो जो पूर्ण संसारी है उसकी गलती नहीं है अगर वो इन देह के भोगों में आसक्त हो रहा है और इन भोगों को अपनी जीवन में वृद्धि या निरंतर बढ़ाता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब जीव का स्वभाव यह है, ईश्वर अंश होने के कारण है ये स्वभाव कि उसको हर वक्त चैन ही चाहिए। तो चूंकि जो संसार के जो भोग हैं उसको जब उसमें क्षणिक चैन मिलता है, तब वो उन भोगों की वृद्धि करके पूर्ण चैन को पाना चाहता है। परंतु हमें अपने अनुभव से
वह औरों के अनुभव से पता है कि जैसे जैसे इन भोगों में वृद्धि हो रही है, आखिर क्यों सामाजिक चेतना का स्तर निरंतर गिरता ही जा रहा है। इसकी खुलासी सिर्फ अध्यात्म विद्या में होती है कि वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं। इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं कि सामाजिक चेतना का स्तर निरंतर गिरता ही जा रहा है। अखबार भरे पड़े हैं, टीवी में खबरें आ ही रही हैं, अपने अड़ोस पड़ोस का भी माहौल हमें पता है, और अड़ोस पड़ोस की भी छोड़ दें तो हमें अपने स्वयं का पता है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार चलते रहते हैं। पराया धन, पराई स्त्री के आकर्षण का हमें पता है। महाराज जी ने भी चेतावनी दी है कि जब तक इस कंचन कामिनी में उलझे रहोगे, अध्यात्म मार्ग पर चलना सहज ना हो पाएगा। इसलिए हमें देह परायण जीवन जीते हुए पहले सदाचारी जीवन जीने की हिदायत दी हुई है कि पहले जो देह परायण जीवन जी रहे हो उसमें तो मर्यादा धारण करो, तब अध्यात्म मार्ग पर चलने की पात्रता बनेगी। अन्यथा ऐसा ना हो जैसा महाराज जी कह रहे हैं कि विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। महाराज जी कह रहे हैं पहले स्वयं को जान ले, पहले इस शरीर को जान, ये शरीर क्या चीज है, इस शरीर में बोलने वाली चीज क्या चीज है। अभी ईश्वर मिलन तो बहुत दूर की बात है, पहले समाज में रहने लायक तो तू बन जा। जब तू समाज में रहने लायक बन जाएगा, तब धीरे धीरे महाराज जी के वचनों पर जब चलेगा, तब स्वयं ही ईश्वर का मार्ग तेरा तय होगा। बाकी संसारी जैसा भी जो भी सोच रखें, हम सब ने गुरु का हाथ थामा है और उनकी बातों को ही दिल में जगह देते हुए अपनी अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करनी है। एक पूर्ण संसारी जिसने कभी अध्यात्म विद्या का स्वाद नहीं चखा, वह मर्यादा में जीवन नहीं जी रहा, और एक अध्यात्म का राही जिसे अब सब कुछ पता चल रहा हो और जीवन अभी भी मर्यादा में नहीं जी रहा हो, तो निश्चित ही दंड आध्यात्मिक राही का ज्यादा बनता है। इसलिए जीवन पर्यंत हम सभी को कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए, क्योंकि अब स्वयं को बंधनों से मुक्त करना है। माने कि जब तक देह परायण जीवन की चाहत बनी हुई है, तब तक नई से नई इच्छाओं का मैं गुलाम होता जाता हूं। वह मनपसंद चीज के मिल जाने पर भी क्षणिक समय के लिए ही संतुष्ट होता हूं। वह मन में दूसरी इच्छा पलने लग जाती है। इसी प्रकार से पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और इन संसारिक इच्छाओं को भोग भोग कर अपने संस्कार गहरे कर लेता हूं। वह इस शरीर के खत्म होने पर तुरंत नई देह पाकर अपने ही द्वारा बोए हुए संस्कारों के कारण प्रारब्धवश दुख पाता हूं। तब बुद्धि में विवेक न होने के कारण इन समस्याओं का कारण ही ढूंढता रहता हूं। वह मन अनुकूल व्यक्ति व वस्तु के न मिल पाने पर दोषारोपण भी संसार पर व ईश्वर पर कर बैठता हूं। भूल जाता हूं कि यह सब प्रारब्धवश जो दुख और सुख मेरे सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्वयं का बोया हुआ ही बीज है। इसीलिए महाराज जी ने कहा भी, बीज ना ऐसा बीजियो जो काटन में दुख दे। जब तक अध्यात्म विद्या का सहारा ना मिला था, तब तक तो माफी थी, परंतु
अब जब अध्यात्म विद्या पूर्ण संत का हमें आसरा मिल गया है, तब आगे का जीवन हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक तय करना है। मर्यादित जीवन कैसे हो, कि जीवन में मर्यादा कैसे धारण की जाए। इसके लिए पहले ये बात पक्की होनी चाहिए कि हाँ, मैं अमर्यादित जीवन जी रहा हूं। जीवन जीते हुए यदि यह भावना बनी हुई है कि एक यही जीवन है, कि पैदा हुए, बड़े हो गए, भोग भोगे व जिम्मेदारियां निभाते हुए एक दिन वृद्ध हो जाएंगे व जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, तो हमें याद रखना होगा कि हम अभी भी गहरी गफलत में जी रहे हैं। अभी भी सत्संग को जीवन में गहराई से उतारा नहीं है। जिस जीव को प्रारब्धवश सही सत्संग मिल जाए, तब बुद्धि में विवेक जागृत होता है, वह पुनर्जन्म का सिद्धांत समझ आता है। तब ऐसा जीव वचनों व गुरु पर श्रद्धा रखते हुए जीवन को मर्यादित करने का प्रयास करता है। मर्यादा में जीवन जीने का अर्थ यह है कि अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों पर काबू पाना। इसी को असली भक्ति भी कहा गया है। शास्त्रों में व संसारियों में जमीन आसमान का अंतर है। शास्त्रों में मन की इच्छाओं को कम करते जाना असली भक्ति कहा गया है। वह संसारी के लिए असली भक्ति मनोकामना का पूर्ण होते जाना है। कितना डिफरेंस है। अध्यात्म में इच्छाओं पर अंकुश लगाने पर क्यों जोर दिया जाता है? क्योंकि यह इच्छाओं का सिलसिला थमता ही नहीं है। वह इच्छाओं के पूरे होने पर व इनके न पूरे होने पर दोनों ही हालतों में जीव सदैव बेचैन ही रहता है। वह मकड़ी की भांति अपने ही जाल में फंसता चला जाता है और अपने विकारों की वृद्धि कर लेता है। एक प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, ख्वाहिश कैसे पैदा होती है? तब उत्तर दिया कि कमी के महसूस करने से। माने मेरी वासनाओं का वेग ऐसा रहता है कि समस्त सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी किसी न किसी कमी को महसूस करता रहता हूं। वह ख्वाहिश रूपी दुख के घेरे में आ जाता हूं, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ हो, जेब में पैसा भी भरपूर हो, तब समस्त क्रियाओं का कर्ता व हर्ता स्वयं को ही मान बैठता हूं। भूल जाता हूं कि पत्ता पत्ता जिसके हुक्म में हिल रहा है, वो ही मेरे जीवन का पालनहार है। वह उस ईश्वर के सिवा कर्ता व हर्ता और कोई ना था और ना होगा। इसलिए जब पूर्ण संत जीवन में मिल जाए, तब अपने मनमुखी जीवन का त्याग करके गुरुमुखी जीवन जीना चाहिए, जिससे सांसारिक व परमार्थिक दोनों में मर्यादा बनी रहती है। वह आध्यात्मिक उन्नति प्रतिदिन होती जाती है। महाराज जी का एक वचन, अब ये बात जब समझ आ जा रही है कि इच्छाओं का मैं गुलाम हूं, ये ख्वाहिशें दिन प्रतिदिन करना मेरे लिए कोई बढ़िया बात नहीं है, तब महाराज जी कह रहे हैं कि ख्वाहिशों से एकदम कोई भी निजात हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते पहले गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाना चाहिए। गैर जरूरी ख्वाहिशें जीव को अति क्लेश देने वाली हैं। गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने से निजात के असबाब पैदा हो जाते हैं, यानी नेक कर्म आदि परम गुणों को धारण करने की कोशिश करता है। ज्यों ज्यों नेक कर्म करता है, त्यों त्यों ख्वाहिश की आग कम होती जाती है और हालत बेख्वाहिशी यानी प्रेम की जिंदगी प्राप्त होती है। गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने के बड़े जबरदस्त नियम सिर्फ ये ही हैं: सादगी, सत्य,
सेवा, सत्संग, सत्सिमरन वगैरह, इनकी धारणा से जीव अपने आप पर काबू पाने की शक्ति पैदा कर लेता है। यही हालत मानुष जिंदगी का सार है। गैर जरूरी ख्वाहिशें, गैर जरूरी ख्वाहिशें उनको कहा जाता है जिनके बगैर भी हमारा जीवन आराम से चल सकता है। वह इन 5 नियमों पर चलने से जीवन में मर्यादा आ सकेगी, लेकिन केवल बात कर लेने से या केवल सुन लेने से ही जीवन मर्यादित हो जाए, यह संभव नहीं। इसलिए सिमरन 2 वक्त का लाजमी बताया गया है, जिसमें महामंत्र रूपी औषधि हमारे मन पर पड़ी हुई अमर्यादित जीवन की मोटी मैल को धोने में सहायक है। ये बात सभी को पता है कि जीवन मर्यादा में रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, परंतु मन में जो गहरे संस्कार पड़े हुए हैं वो हमें बार बार इन भोगों की तरफ अग्रसर करते हैं। तो ये जो मन में गहरे संस्कार जो पड़े हुए हैं, इनको महामंत्र के जाप से ही धोया जा सकता है। जिस दिन यह निर्णय पक्का हो जाएगा कि हाँ, यह संसार है ही दुख रूप, वह सदा परिवर्तनशील है, उस दिन से हमारे जीवन में भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। वह मर्यादा में जीने की कोशिश शुरू हो जाएगी, जिसमें सादे वस्त्र, सादी खुराक, सादा विचार धारण करने में शर्म नहीं आएगी, बल्कि आनंद महसूस होगा। ज्ञानी का आनंद सिर्फ स्वयं के स्थिर चित्त में ही होता है। उनके सिर्फ पल भर बैठने से ही स्वयं के चित्त में कैसी शांति होती थी, इसका बयान प्रेमियों ने किया हुआ है। उठने का मन ही नहीं करता था। और एक हम संसारियों की स्थिति है कि हमें चेतावनी दी जा रही है। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कहते हैं, जितनी खाने और पीने की गिरफ्तारी में रहेगा उतना ही अशांति को पाएगा। इस वास्ते यह विचार करना चाहिए कि आला से आला खाना खाने से भूख का अजाब तो दूर नहीं होता, और ना ही आला से आला पोशाक पहनने से दिल की ख्वाहिश पूरी होती है। आखिर भूखा और नग्न ही जाता है। इसलिए जिंदगी में ही अपनी आदत पर काबू पाना चाहिए, सादगी को धारण करना चाहिए, जिससे सब पापों से छूटकर असली शांति को प्राप्त हो सके। भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था। यदि चित्त ऐसा ना होता कि सादा खुराक, सादा लिबास व सादा विचार चित्त में ना होता, तो क्या 14 वर्ष जंगलों में इस प्रकार रह पाते? सत्पुरुष धरती पर जब जब आते हैं, अपना जीवन जी के दिखाते हैं कि जो बातें तुमसे कही जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अगर तुम जीवन में धारण करोगे तो अपना जीवन जी नहीं सकते। गैर जरूरी ख्वाहिशों का पुलंदा तुम्हारा इतना बड़ा हो चुका है कि तुम गैर जरूरी ख्वाहिशों को ही अपनी जरूरतें समझने लगे हो। जो लोग इन नियमों पर नहीं चलते, महाराज जी कह रहे हैं, जो आदमी इन नियमों से उलट चलता है वह अपनी नाजायज ख्वाहिशों में आकर हर जगह जिल्लत व खुआरी पाता है, हर जगह अपनी इंसल्ट ही कराता है। और कह रहे हैं, वह ही असली मानुष है जिसने अपनी रूह का इलाज किया और इस अजाब से मुखलिसी हासिल की। उसकी जिंदगी सूरज से भी ज्यादा मुनव्वर हुई है। तो हमें जीवन यदि मर्यादा में है तो उसके फायदे और नुकसान, जीवन में कैसे मर्यादा धारण करनी चाहिए, सब कुछ बताया हुआ है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि जिसने भी हृदय से यह स्वीकार किया है कि हाँ, महात्मा मंगत राम जी मेरे गुरु हैं व मैं उनका शिष्य हूं, तब हमें अपना जीवन को नई दिशा देनी ही होगी, जिससे हमारी दशा सही होती जाए। प्रारब्धवश मिले हुए तन मन व धन के सुखों में संतुष्ट रहना सीखूं,
जिससे जो समय बचेगा उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रयोग करके ईश्वर हुक्म में जीने वाला बनूं। और जब पुनर्जन्म का सिद्धांत बुद्धि में बैठ गया है, तब अपने बनाए हुए सांसारिक संस्कारों में कमी बेशी करनी है व आध्यात्मिक संस्कारों में वृद्धि करनी है। और ऐसा तभी हो सकेगा जब मर्यादित जीवन जिएंगे, जो कि गुरुदेव की हमसे अपेक्षा है। वह सत्य की राह पर चलने की प्रथम सीढ़ी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र। सर्वधर जी।